क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकूं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको काम करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले तो ये मिथ आपको तोड़ना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए बिल्कुल शेक्सपियर जैसी इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज़रूरत होती है कि आपको सिंपल सेंटेंसेस आने चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका होना चाहिए और जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आप दे पाए। ये सब करने के लिए रोजाना आपको 10 से 15 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी हमारे रेगुलर यूज़ के वर्ड्स हैं, रेगुलर यूज़ की जो सेंटेंसेस हैं, उसका प्रैक्टिस आपको करना है। और प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सही से बोल पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि असर डालने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए आप कुछ भारी भारी से शब्द लेके बैठ जाए और फिर आप उनको ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये गलती मत करना। रोजाना प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी इंप्रूव होती है। दूसरा टिप जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपका जो भी कोर सब्जेक्ट है उसकी वोकेबुलरी पे काम कीजिए। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो सॉल्व, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। साइंस अगर आप पढ़ाते हैं तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व, रिजल्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। ईवीएस अगर आप पढ़ाते हैं तो एनवायरनमेंट, प्लांट्स, ट्रीज, रिसोर्सेज, इन सब शब्दों का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके के बहुत सारे शब्द होते हैं और हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग वोकैबुलरी होती है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनकी पूरी तैयारी आपको रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सपोज अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या कोई भी अगर रीजनल लैंग्वेज आपको आती है और अब आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सारे शब्द, जो मेन शब्द है आपके सब्जेक्ट के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। सारे शब्दों को इंग्लिश में आप लिख लीजिए और उनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कीजिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ क्लासरूम इंग्लिश आपको ज़रूर आनी चाहिए। हर क्लासरूम में हर टीचर के कुछ पर्टिकुलर लाइन्स होते हैं जो उनको दिन में कई बार बोलने पड़ते हैं, जैसे कि कीप साइलेंस, ओपन योर बुक, लिसन केयरफुली, एनी क्वेश्चंस, वेरी गुड, वेल डन। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से बोलने का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आपके घर में जो बच्चे हैं या आपके घर में जो भी और मेंबर्स हैं, उनके साथ में आप कन्वर्सेशन शुरू करो। छोटे छोटे से शब्द, छोटे छोटे से सेंटेंसेस बना के वो आप अपने घर वालों के साथ में बोलना शुरू करो। और दूसरा तरीका है, अगर आप अकेले हैं या अकेले रहते हैं तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन शब्दों को बोलिए और देखिए कि इनको बोलते वक्त आपके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कौन से वर्ड्स आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं और कैसे आप इनको और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपकी ग्रामर से नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर गलती हो जाती है तो घबराना नहीं है, बल्कि आपको शांत रहना है और दोबारा से सही सेंटेंस बोलना है। एक कॉन्फिडेंट टीचर ही एक इफेक्टिव टीचर होता है। आपको अगर आता नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। जब आप रोज़ाना बोलेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि मैं सही बोल रही हूँ और फिर आप घबराएंगे नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप रोजाना प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है तो इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या पढ़ाने की अगर सोच भी रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना तो जरूरी आता होगा। पढ़ना आता है, सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है। तो देखो, बोलना आता है प्रैक्टिस के साथ में। रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, कॉन्फिडेंस। जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। कुछ अगर नहीं आता है तो उसको सीखने का ट्राई करो। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बेटर होंगी और आपकी सेंटेंस डिलीवरी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचिंग मेथड्स को समझिए। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देखी जाती है। तो जब भी आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं या अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़, रियल लाइफ कनेक्शंस, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। इन सब चीज़ों को अपने पढ़ाने के मेथड में आप यूज़ करो।
कम बोलिए और बच्चों को ज़्यादा बोलने दीजिए। बच्चों से ज़्यादा आप क्वेरीज कीजिए, उनसे आप ज़्यादा पूछिए, उनका आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखो, आप किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर है, आपकी खुद की क्लैरिटी कितनी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रोज़ाना आप प्रैक्टिस करो और जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। जो ज़रूरी टर्म्स हैं, ज़रूरी वर्ड्स हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बेसिक टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। आज का इंग्लिश मीडियम क्लासरूम स्मार्ट है। बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ऑनलाइन वर्कशीट्स बनाना, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें भी आज के टीचिंग में यूज़ होती हैं। अगर आपको पावर पॉइंट बनाने नहीं आते हैं, अगर आपको वर्कशीट्स बनाने नहीं आते हैं, तो हो सकता है आज के टाइम में आप टीचिंग की जॉब के लिए परफेक्ट ना हो, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं आज के टाइम में जिसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, टीचर्स वहाँ से वर्कशीट्स भेजते हैं। अब वो टाइम तो रहा नहीं है कि टीचर चौक से लिखेंगे बोर्ड के ऊपर और बच्चे फिर उसको उतार के लेके आएंगे। अब तो क्या होता है, टीचर सीधा ऑनलाइन सारी चीज़ें जनरेट करते हैं और व्हाट्सअप कर देते हैं और अब बच्चे को आपको वहाँ से प्रैक्टिस करानी होती है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेली प्रैक्टिस का आपको एक पूरा रूटीन बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई परसों मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो आज मैं कोई वीडियो देख के सीख जाऊंगी या एक दिन में मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगी, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर आप किसी भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। डेली रूटीन आप एक बनाइए कि डेली 10 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है, 5 मिनट आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और रोजाना कम से कम 5 नए शब्द आपको सीखने हैं जो कि रोजाना आप अपनी क्लास में, अपने इंटरव्यूज में या अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने उन चीज़ों के बारे में बात की कि क्या क्या स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए और कैसे आप उनको डेवलप कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप सच में एक अच्छे टीचर हैं, आपके सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो सिर्फ इंग्लिश ना आना या इंग्लिश की बहुत अच्छी पकड़ नहीं होना आपको एक अच्छा टीचर बनने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान, पूरी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिए और फिर देखिए आप कितना जल्दी इंप्रूव करते हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना जाने चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि भाई मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें फॉलो करके आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं और उस लेवल पर अपने आप को लेके जा सकते हैं जहाँ पे आप खुद को देखना चाहते हैं। और अपनी टीचिंग जर्नी में आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।